दोस्तों एनआरए और सीईटी को लेके कुछ छोटे छोटे अपडेट्स आए हैं, कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों के मन में कि ये कब होगा कि नहीं, 2021 से होगा कि 2022 से होगा, कैसे कोऑर्डिनेट होगा सारे एग्जाम्स, काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो छोटे छोटे अपडेट्स आए हैं जिसको देख के आपको शायद कुछ हिंट मिले कि एग्जाम कब हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। और एक बात और बता दूं कि यहाँ एनआरए और सीईटी मैंने लिखा है क्योंकि मैं इसको अलग अलग एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन ये एक्चुअली है NRACET, क्योंकि ये सीईटी एग्जाम है, ये एनआरए कंडक्ट करने वाली है, तो एनआरए का ही ये सीईटी एग्जाम है, इसलिए एनआरए सीईटी 2021 ये इसका नाम है, ठीक है ना। तो ये एंड अगर मैंने यहाँ लगा दिया, आप ये मत समझना कि ये एक अलग एग्जाम है, ये एक अलग एग्जाम है, ये एजेंसी है जो सीईटी एग्जाम लेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं 26 मई से। अगर आप एसएससी, सीएससी, सीजीएल या सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको नए बैचेस आ रहे हैं 26 मई से, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा एसबीआई क्लर्क वगैरह के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, ठीक है। और टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे, ये बताने की जरूरत नहीं है, जो सारे के सारे बहुत ही स्टैब्लिश्ड, बहुत ही रनआउट और रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, इन सब से आप पढ़ सकते हैं। और आप अगर आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन आप यूज़ लेना चाहते हैं तो आप बस मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं WEESHAL विशाल, और आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप कोई प्लस कोर्स परचेज करते हैं तो। और इसके अलावा अगर कोई फ्री कोर्स भी एक्सेस करते हैं तो भी आप मेरा कोड यूज़ करके उसको अनलॉक कर सकते हैं। और मैं भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, कुछ मैं प्रैक्टिस सेशन वहाँ लेता हूँ, बिल्कुल फ्री है वो सब। और अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आप एसएससी का ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, हर संडे को होता है ये। और यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रही है, अगर आप बहुत अच्छा रैंक होल्डर अगर आप बनते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है सब्सक्रिप्शन पे अनअकैडमी का आप लेते हैं तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो थीम क्या है कि पहले मैं कुछ बात कर लें इसके बारे में कि सबसे पहले तो ये क्यों आया, एनआरए और सीईटी ये आया क्यों, आपको काफ़ी हद तक इसके बारे में आइडिया होगा, लेकिन थोड़ा सा पृष्ठभूमि तैयार करता हूँ मैं, बैकग्राउंड थोड़ा तैयार कर देता हूँ कि इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें रिक्रूटमेंट के लिए अभी तकरीबन 20 से ज़्यादा एजेंसीज हैं जो कि रिक्रूटमेंट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। और तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग इसके थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आते हैं, उसमें सेलेक्ट होते हैं बहुत कम, लेकिन 2.5 से 3 करोड़ लोग उसमें एग्जाम देते हैं या फिर इस प्रोसेस में शामिल होते हैं। तो एनआरए का गठन किया गया है, ठीक है। और इसका गठन इसलिए किया गया है कि ये इतना बड़ा जो डीलिंग होती है अलग अलग एजेंसी के द्वारा, ये एक सिंगल नोडल एजेंसी के द्वारा ये डीलिंग हो और जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ हो, स्ट्रीमलाइन हो, ठीक है। और इसीलिए एनआरए क्या करने वाली है कि सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करने वाली है। एनआरए लेगी सीईटी, ये एक सिंगल विंडो एग्जाम होगा। और इसमें जैसे कि अभी फिलहाल प्रपोजल है कि एसएससी, बैंक और रेलवेज, अगर इन तीनों का, अगर आप इनमें से किसी का आप प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको सीईटी देना ही पड़ेगा। ये इन तीनों का एक प्री लेवल का एग्जाम जैसे होता है उस तरीके से काम करेगा। और उसके बाद आपको जिस फील्ड में आपको जाना है उसका आप फर्दर एग्जाम देके जो एसएससी, बैंक और रेलवे खुद कंडक्ट करेगी वो आप देके फिर प्रोसेस में एंटर कर सकते हो। तो इससे सरकार का ये मानना है कि जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे अलग अलग फॉर्म्स भरने के लिए। तो ये सब इनका एक्सपेक्टेशन है। और ये 19 अगस्त को अनाउंस किया गया था 2020 में। और सीईटी कब होगा ये कहा गया था कि तकरीबन सितंबर 2022 को से होगा, ठीक है। ये अनाउंस किया गया था कि 20 सितंबर 2020 को, 20 सितंबर 2020 को बोला गया था कि सितंबर 2021 से एग्जाम होगा। लेकिन पता है कि अभी काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हैं तो कुछ भी सर्टेन तरीके से नहीं कहा सकता। आपको काफ़ी कुछ पता होगा इसके बारे में, ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन में नहीं कर रहा हूँ। अब कन्फ्यूज़न क्या क्या है, सबसे पहला कन्फ्यूज़न है कि टाइमिंग। पहला तो टाइमिंग फर्स्ट कि कब होगा एग्जाम, और दूसरा है कि अगर एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों मर्ज हो रहे हैं तो आपको पता है कि सबका जो एग्जाम लेने का जो पैटर्न है वो टाइमिंग है अलग अलग है। ऐसा नहीं होता है कि तीनों का एग्जाम एक ही टाइम पे हर साल होता है। तो उन सबको कैसे कोऑर्डिनेशन होगा उन सबका, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बता दूं कि टाइमिंग अभी कुछ सर्टेन नहीं है, ठीक है। अभी जो सितंबर 2021 का टाइम दिया गया है अभी फिलहाल वही डेट है, ठीक है। डेट इसको चेंज नहीं किया गया। अभी भी सरकार यही कह रही है कि इसी डेट को होगा। अगर अभी आपको कोरोना का इम्पैक्ट अगर उसको एलिमिनेट कर दिया जाए तो इसी को कंसिडर अभी सरकार कर रही है, कोई भी स्टेटमेंट फर्दर इस पर नहीं आया है। दूसरा है कि अगर मल्टीपल एजेंसीज हैं तो उसको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको सीईटी जो आपका होने वाला है 1 साल में आपका 2 बार होगा, और एक बार अगर आपने सीईटी दिया, 2 में से 1 बार भी दिया तो उसका जो स्कोर है वो 2 साल तक वैलिड होगा। 1 साल में 2 बार होगा और हर एक एग्जाम जो होगा सीईटी का उसका स्कोर 2 साल तक वैलिड होगा। कहने का मतलब कि अगले 2 साल तक आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, उसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है।
तो ये इसका टाइमिंग, और अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन का कोई झमेला होगा नहीं, क्योंकि आपके पास एक स्कोर आपके पास रखा हुआ है। आपको जब भी जिसका फॉर्म आए 2 साल के अंदर आपको चले जाना है उसमें। अगर आपका 2 साल खत्म हो गया तो फिर आप सीईटी दीजिए, या फिर अगले साल फिर दीजिए, तो आपका बढ़ जाएगा वैलिडिटी। ठीक है, तो आपको हर 2 साल पे एक बार तो एग्जाम ये देना ही देना है। दूसरा कंफ्यूजन है सिलेबस को लेके, इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कुछ भी बोल दूंगा, सिलेबस बिल्कुल भी पता नहीं है, कोई आइडिया, 0 सन्नाटा आइडिया है, पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या होगा, कैसा होगा, और खास तौर से पैटर्न। सिलेबस तो चलिए काफ़ी हद तक ये इस बात पे इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है कि ये तीनों जो एग्जाम होते हैं, ये तीनों जो एजेंसीज हैं, एसएससी, बैंक और रेलवे, काफ़ी हद तक इन लोगों का जो सिलेबस होता है सेम होता है। मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, जीके होता है, एक बेसिक लेवल का। तो सिलेबस काफ़ी हद तक हम लोग गेस कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब बैंकिंग के टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि एसएससी के ही क्वेश्चंस आएंगे, या फिर रेलवे क्वेश्चंस आएंगे उसमें। और पता हो कि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, बैंक और एसएससी में रेलवे पूछी जाती है। अगर इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है सीईटी में तो रेलवे वालों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी आ जाते हैं तो बैंक वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, जो बैंक में भी इतने टफ क्वेश्चन आते हैं ऐसा माना जाता है, तो उनके लिए एक सेटबैक हो सकता है। ठीक है, तो और क्या है सबसे, और इसके बाद जो कंपटीशन लेवल है ये काफ़ी बढ़ने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब एक ही विंडो हो गया, अब उसमें अगर बैंकिंग क्या एक एस्पायरेंट आ जाएगा, मान लीजिए अगर उसने ये सोचा कि चलो मेरा टारगेट था बैंक, लेकिन मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं है, चलो मैं एसएससी में ही चला जाता हूँ, रेलवे में ही चला जाता हूँ, उसके पास ऑप्शंस होंगे, तो ऑब्वियसली हर एजेंसी में फिर जो भीड़ है, जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विवोकल इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इंफॉर्मेशन है काफ़ी हद तक इक्विवोकल है। इक्विवोकल कहने का मतलब बहुत एक बिल्कुल क्लियर नहीं है। जैसे कि काफ़ी बातें लोग सरकार कह रही है कि क्या होगा कि जो एग्ज़ाम होगा वो 8 लैंग्वेज में होगा, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे कि हम लोग सिर्फ 8 ही लैंग्वेज जानते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इन 8 लैंग्वेज के अलावा बाकी लैंग्वेज जानते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो मतलब क्या है, तो इसलिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इसके ऊपर। दूसरा कि सरकार ने कहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। अब आप सोच के देखिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपका एग्जाम हो पाएगा अगले 2 साल में? कन्फ्यूजन है इसको लेके। ठीक है, और भी कई छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो कि सीईटी के थ्रू कहा गया था, लेकिन मतलब कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेके अभी। ठीक है, क्या होगा, कौन उसका चीफ बनेगा, उसके वो जो पर्सनल जो होंगे, जो कि सेलेक्ट करने कमेटी बनेगी, वो उसके मेंबर कौन कौन होंगे, एसएससी के होंगे, बैंक के होंगे, रेलवे के होंगे। ठीक है, और किस हद तक ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, कुछ इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, अभी सबसे बड़ा तो यही है कि कोरोना इम्पैक्ट जो हुआ है, तो और भी चीज़ें अनसर्टेन हो गई हैं। नहीं तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एग्ज़ाम जो है हमारा हो सकता है सितंबर 2021 से, लेकिन अब जैसा माहौल दिख रहा है तो काफ़ी मुश्किल है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एसएससी सीजीएल हो, या सीएचएसएल हो, या फिर सीपीओ हो, ये सब जो 2021 वाले जो इनके एग्जाम्स हैं ये आपके सीईटी के थ्रू होंगे, हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। ठीक है, लेकिन कोरोना की वजह से ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सब लिंगर ऑन होने वाला है। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, मैं बताना भूल गया था, कि इट इज इन्विजन दैट एनआरए वुड बी एन स्पेशलिस्ट बॉडी ब्रिंगिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट प्रैक्टिसेस टू द फील्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। अब देखिए, काफ़ी सारी बातें हमें सरकार ने बताई हैं, लेकिन काफ़ी सारी बातें ऐसे हैं जो सरकार ने में भी अभी नहीं बताई होंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें और इंट्रोड्यूस होंगी आगे चल के। कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का इसमें रोल काफ़ी बढ़ेगा, काफ़ी हम इसका टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें होंगी काफ़ी ज़्यादा। तो शायद ये सब प्रोसेस को फास्ट करने के लिए होगा, जो कि अभी हमें कुछ हिंट नहीं कि वो सब कैसे काम करेगा। ये कुछ अपडेट्स आए हैं जिसके बेसिस हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। करंट सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं तो 5 फरवरी को 2021 को एक द इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, उसका ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द गवर्नमेंट हैज सेट अप द एनआरए वाइड ऑर्डर डेटेड 28 अगस्त 2020 एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीईटी। यहाँ कहा जा रहा है कि एनआरए का गठन हो चुका है। ठीक है, 5 फरवरी का ये न्यूज़ है कि 28 अगस्त से ही गठन होना शुरू हो गया था, अब शायद गठित हो चुका है। और जो मतलब कहने का मतलब गठन अगर हो चुका है तो कौन इसके डायरेक्टर होंगे, कौन असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, वो शायद डिसाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, और अगर ये चीज़ अगर हो चुकी है मतलब कि चीज़ें ट्रैक में हैं, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल पाइपलाइन में चली गई हैं और इसका कोई भी अंत नहीं है कब ये होगा नहीं होगा। इसके अलावा 3 फरवरी को एक न्यूज़ आई थी कि सीईटी, तो जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं,
इन्होंने कहा था, जो यही सारा अनाउंसमेंट कर रहे हैं इससे रिलेटेड, इन्होंने कहा था कि सीईटी का जो स्कोर है वो स्टेट गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है रिक्रूटमेंट के लिए। और अभी जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी अनाउंस किया था कि वो भी रिक्रूटमेंट करेंगे सीईटी के थ्रू, सीईटी का मार्क्स को यूज करेंगे रिजल्ट को। तो वो भी ये खबर उनकी तरफ से आई थी। और अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल 2021 को डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने, डीओपीटी ने सॉरी, तो इन्होंने एक ट्विटर पे एक फोटो शेयर की थी, वो ये है, 1 एग्जाम फॉर रेलवेज, आईपीएस एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स, इस तरह करके 1 सिलेबस, 1 वेन्यू, 1 एग्जामिनेशन, इस टाइप से करके 8 अप्रैल को ये फोटो शेयर की गई है ट्विटर पे डीओपीटी के द्वारा। ठीक, अगर ये आता है दोस्तों तो काफी हद तक चांसेस हैं कि जो डेट्स हैं वो काफी हद तक सर्टेन है। अगर सितंबर 2021 दे दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि 2022 या 23 तक जाएगा। शायद जो चेंजेस होंगे वो कोरोना की वजह से होंगे, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इसको डिले कर रही है। तो चीजें पाइपलाइन में हैं। अब मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो सीईटी है वो अभी भी मुझे बहुत उम्मीद है कि जो 2021 के एग्जाम्स होंगे वो सीईटी के थ्रू हो सकते हैं, काफी चांसेस हैं अभी भी। ठीक है, तो अगर आपका भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, आपने प्लान बना रखा है कि सीईटी के थ्रू वाला जो एग्जाम होगा उसी के लिए मैं एलिजिबल हूँगा, तो उसके लिए आप पढ़ते रहिए। ऐसा मत सोचिए कि अब तो कोई ठिकाना है नहीं, कोई अपडेट है ही नहीं इसके रिगार्डिंग। एक चीज़ और मुझे समझ में यहाँ पे नहीं है, हालांकि जो कि क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, कि अगर एनआरए का गठन हो चुका है तो सरकार ने इस नॉलेज को, इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक क्यों नहीं किया है कि एनआरए का गठन हो चुका है, हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो सरकार के फेवर में एक बात होती, तो शायद मे भी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हों। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले मुझे लगता है कि आप नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, एटलीस्ट सिलेबस के रिगार्डिंग जो क्लैरिफिकेशन है वो तो आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।